आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्लाजो में इस तरह के खिंचाव कभी भी नहीं आएंगे, ना ही आसन में और ना ही पैरों के पास, क्योंकि इसमें आज मैं सीक्रेट बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्लाजो की कटिंग। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर फैब्रिक और ये चिकनकारी फैब्रिक है। तो मेरा नाप इस तरह से है, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को लंबाई की तरफ से 4 फोल्ड करेंगे, क्योंकि चिकनकारी फैब्रिक चौड़ाई की तरफ से ही उसका जो डिज़ाइन है वो बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लंबाई की तरफ से बिछा लिया है। अब इसके डिज़ाइन इस तरफ से है, देखिए 4 परत हैं इसकी, 2 इधर मुड़ा हुआ है और 2 ऐसे खुले हुए हैं। तो प्लाजो की लेंथ हम लेंगे बॉटम की तरफ से, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें अलग से कोई कपड़ा मोड़ने के लिए या नीचे फिनिशिंग देने के लिए नहीं लेना है। सो इसकी लंबाई हम है ना नीचे की तरफ से ही लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना लंबाई लेना स्टार्ट करूँगी और हमारे जो प्लाजो है उसकी लंबाई हमें 35 इंच रखनी है। तो यहाँ पे हमारा 35 इंच है और हम 35 इंच में निशान लगा देंगे। तो ये निशान तो हमारा फिक्स है लेंथ का, इतना ही हमें लेंथ तैयार चाहिए। अब इससे ऊपर हम 2 इंच एक्स्ट्रा में लेंगे, जिसको अपना बेल्ट बनाएंगे और उसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें हमारा कमर लेना है। तो कमर का मेजरमेंट इस तरह से लेंगे कि 1/4 ऑफ हिप प्लस 2 इंच, 2.5 इंच, या फिर उसमें आप कर सकते हो 3 इंच। तो जिस तरह की हेल्थ है उस हिसाब से हम लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/4 ऑफ हिप होता है हमारा 9.5 इंच। तो सबसे पहले हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉच एरिया लेना है, हमारा आसन होगा। तो आसन जो हमारा ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वहाँ से नहीं लगाएंगे, उससे नीचे वाली लाइन से लगाएंगे, क्योंकि हमारा आसन यहाँ तक रहेगा और वो जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा मुड़ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इसलिए नीचे वाली लाइन से हम आसन का मेजरमेंट लेंगे। तो आसन का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ हिप प्लस 2.5 इंच। तो जितना भी आपका हिप है उसका चौथा कर लीजिए और उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा आता है 12 इंच। अब यहाँ पे हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इधर की साइड हम जब निशान लगाएंगे वो भी हमें 2.5 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें आसन का शेप देना है। तो आसन का शेप हम बिल्कुल गोलाई में नहीं देंगे, हल्का सा कर्व करके देंगे, बिल्कुल हल्का सा देना है, इस तरह से जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हमें बॉटम पार्ट का निशान लगाना है। तो बॉटम ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं जितना आपको चौड़ाई में चाहिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 इंच। आपको अगर उससे ज़्यादा या उससे कम में चाहिए तो आप उसके हिसाब से निशान लगा सकते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए। अब इस निशान को आसन वाले निशान के साथ मैच कराएंगे। तो हम यहाँ इंच टेप की हेल्प से इस तरह तिरछा करके रखेंगे और फिर निशान लगा लेंगे छोटे छोटे, और फिर इसको हम पूरा मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पैर के पास तिरछी करके लिया है ना ये निशान, तो इस तरह से अगर आप लेते हो अपने प्लाजो में तो आपका जो प्लाजो हो पैरों के पास से कभी खिंचेगा नहीं। पैरों के पास खिंचने का रीज़न ही यही है कि गोलाई करके हल्का सा जो पैर में लेते हैं ना, उस वजह से होता है। तो इस तरह से अगर आप लोगे तो नहीं होगा। ऐसे गोलाई करके आपको नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि इसी से ही हमारा जो पैर के पास है वो खिंचाव आता ही आता है, और तिरछा करके लेंगे तो नहीं आएगा। ये तो आपका पहला रीज़न है जिससे खिंचाव आता है। हमारा दूसरा रीज़न होता है आसन के पास। अगर आसन के पास भी आप गुलाई करके लेते हो अंदर करके, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप ऐसे करके लेते हो तो आपके आसन में भी खिंचाव आएगा। इसलिए आसन का निशान भी आपको हल्का सा कर्व में देना है, ज़्यादा करके नहीं लेना है। तो ऐसे अगर आप कटिंग करोगे तो आपका जो आसन है उसमें भी खिंचाव नहीं आएगा और आपके पैरों के पास भी खिंचाव नहीं आएगा और आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो हमारी कटिंग हो गई है। अब प्लाज़ो को हम स्टिच करेंगे। तो प्लाज़ो जैसा रखा हुआ है वैसे ही ओपन कर लीजिए और इस तरह से रखा हुआ है और अंदर की साइड सीधा साइड होगा और ऊपर की तरफ हम जब निशान लगाते हैं वो उल्टा साइड होता है हमेशा। तो बस इसी तरह से ध्यान रखते हुए अपने आसनों को स्टिच करना है। तो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमें आसन सिल लेने हैं। सेम ऐसे ही हमें दूसरा वाला आसन भी सिलना है। तो यहाँ पे भी हाफ मार्जिन रखते हुए हम सिल लेंगे। तो आसन हमारे सिल चुके हैं, दोनों ही आसन मैंने सिल लिया है। अब इस तरह से देखिए आसनों को आमने सामने की तरफ रखना है, ओपन कर लेंगे ऐसे। आसन हमारे एक दूसरे के सामने रहेंगे। अब इस तरह से रखते हुए हम बिछा लेंगे अपने प्लाजो को और जो हमारा बॉटम पार्ट है वहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से स्टिच करेंगे और दोनों ही पैरों को सिल लेंगे। अब जो क्रॉच एरिया के पास हमारा आता है यहाँ पे हमें 2-3 बार सिलाई डबल ट्रिपल करनी है जिससे कि ये ना फटे। ज़्यादातर यहाँ से ही सबके फट जाते हैं आसन, तो इसीलिए हम इसमें 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने अपनी फिटिंग की सिलाई कर ली है हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। तो हमने इस तरह से सिला है अपना प्लाजो। अब अपना कमर करेंगे हम। तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच उसको मोड़ना है हमें अंदर की तरफ करके। तो जो निशान लगा हुआ है ना उस निशान को हम सीधे साइड लगाएंगे जिससे कि जब हम मोड़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी और बराबर मुड़ेगी। तो इसी निशान को सेम मैं इधर की साइड भी लगा रही हूँ और सेम निशान हम अंदर की साइड लगा लेंगे जिससे कि एकदम इक्वल हमारी जो इलास्टिक लगने के लिए बेल्ट बने। अब हम इसको मोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको मोड़ना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हाफ इंच अंदर करेंगे और इस तरह सेट करते हुए स्टिच कर देंगे। तो हमने बेल्ट सिल ली है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा खुला हुआ रखा है जिससे कि हम अपना इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। अब हमने इलास्टिक ले ली है। तो इलास्टिक हमें अपने कमर के हिसाब से लेना है। तो इलास्टिक लेने का तरीका ये है जितना भी आपका कमर है उससे 4 या 5 इंच कम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ 4 इंच कम करके कमर से। तो जितना भी हमारा कमर है, हमारा कमर यहाँ 35 इंच है तो 4 इंच कम करके मैं यहाँ ले रही हूँ 31 इंच। और इलास्टिक की चौड़ाई हमारी है 1.25 इंच। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से अपना इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब इलास्टिक के दोनों छोरों को हमें सिलाई लगानी है। तो एक के ऊपर एक रख करके हम इसको स्टिच करेंगे और 4-5 बार सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब इलास्टिक को इस तरह से फैलाएंगे जिससे कि गैदरिंग चारों तरफ हो जाए और ये अंदर चला जाए इलास्टिक। अब हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे जो ओपन पार्ट था हमारा। अब इलास्टिक को इस तरह से खींच कर गैदरिंग को चारों तरफ इक्वल करके हम डिवाइड करेंगे
और अब यहाँ पे एक स्टिच करेंगे बीचों बीच इलास्टिक को खींचते हुए। तो दोनों हाथों से आपको दोनों तरफ इलास्टिक को खींचना होगा और अपनी स्टिच लगानी होगी और उसके बाद ये गैदर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको इलास्टिक को भी फिनिशिंग दे देना है। सो गाइस, तो देखिए हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है और ये बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। इस तरह से अगर आप प्लाजो बनाते हो तो आपके प्लाजो में कभी खिंचाव नहीं आएगा, आसन कभी खिंचाव नहीं करेगा और आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा।